नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट 2020 स्टडी में। यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं बाजार दर्शन शीर्षक से। दूसरा पैराग्राफ है, देखिए पैसा पावर है। आप बुक में देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में तो मिलेगा पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। करें कि जब उसमें कुछ हो ना, दम ना हो, तो फिर वो क्या खाक पावर है। करें कि देखिए पैसा तो पावर है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कहे कि अभी आगे बताएंगे। कहे कि पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, करें कि लेकिन नहीं, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरी लाइन में है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। ये अगले पैराग्राफ से है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। करें कि वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। करें कि लोग संयमी भी होते हैं। अनायास सामान को अनायास ही समझते हैं कि छोड़ो यार, ये सब तो अनायास की चीज़ें हैं, हमारे काम की चीज़ें नहीं है, इस पर पैसा बहाना बेकार है। करें कि वे पैसा बहाते नहीं हैं, और बुद्धिमान वही होते हैं जो अनायास पैसा नहीं बहाते हैं, अर्थात अनायास पैसा खर्च नहीं करते हैं, वही बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान और संयम पूर्व पैसे को जोड़ते हैं। ये मैं स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। आप बुक खोल करके उसका अर्थ सुनिएगा इस वीडियो से, तब समझ में आएगा। करें फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं, पैसे को जोड़ते हैं। वह एक एक पैसे को जोड़ते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा रहता है। तो कह रहे हैं कि ठीक है। मैंने जब उनसे पूछा, फिर ये पैराग्राफ की बात है, मैंने कहा, पैराग्राफ की लाइन पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा कि मित्र ये इतना सामान क्यों ले आए। तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा ही देखिए, कह के देखिए सब उड़ गया, अर्थात सारा पैसा खर्च करवा डाली हैं। मैडम जी भी साथ में थी, और अगर ये लोग चली जाएं बाज़ार तो फिर मत पूछिए, बता चुका हूँ कि जो है वह सामान। कहा कि मनी बैग फैला दिए। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, करें अब देखूं ज़रा सा रेल टिकट के लिए पैसा बचा है कि नहीं बचा है, करें यह भी देखना पड़ेगा। तब मैंने तय किया कि और पैसा होता तो ये और भी सामान ले आते। कहे कि मैं सोच लिया कि अगर पैसा और होता तो ये और भी सामान ले आते। लेकिन नहीं, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। करें कि आवश्यकता के हिसाब से नहीं सामान आया है, वो अपनी पावर के हिसाब से आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार का। करें देखिए भाई, ये सब आप ही का दोष नहीं है, ये बाजार का भी दोष होता है। बाजार भी इतना सजा के लोग रखते हैं कि वो जो है खुद अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप ना चाह करके भी, अरे चलो नहीं देना, लेना है तो देख ही तो ले। और फिर इसके बाद गए तो कहे चलिए ठीक है, अच्छा आज नहीं लेकिन कल तो आ करके ज़रूर इस सामान को लूँगा। तो ये बाजार का एक आकर्षण है। करें मैंने उनसे कहा कि इतना तो सब कुछ नाहक में उठा ले आए। पैराग्राफ की लाइन पढ़ रहा हूँ, ये सब तो नाहक में उठा ले आए यार, ये सब बहुत फालतू चीज़ें हैं। मित्र बोले कुछ ना पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है। कह रहे ससुरा बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जाए जिसका मन ना ललचाए। करें वही बेहया होगा जिसका मन ना ललचाए। इतना सजा के रखते हैं लोग कि जो है व्यक्ति ज़रूर ललचा जाता है, उस बाज़ार पर ज़रूर वह आकर्षित हो जाता है, ना चाहते हुए भी अपने को जो है उस बाज़ार में जाना चाहता है, शामिल होना चाहता है।
और वही उनके साथ भी हुआ। कह रहे हैं कि वही मेरे मित्र के साथ भी हुआ। वो ना चाहते हुए भी बाजार के आकर्षण से, कुछ पत्नी महोदया के आकर्षण से वो उसमें खींचते चले गए। कहा कि ठीक है। अब अगले पैराग्राफ की लाइन है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नीचे की लाइन में। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक, अच्छा ले आए। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो। सचमुच बाजार आमंत्रित करता है कि अरे आओ भाई आओ, मुझे लूट के ले जाओ, घर ले जाओ। कह रहे हैं कि सब भूल जाओ, मुझी को केवल देखो, सब कुछ भूल जाओ, मेरा रूप और किसके लिए है, अर्थात आप ही लोगों के लिए है ना। तरह तरह के लोग बढ़ावा देते हैं कि ग्राहक हमारे देवता हैं। तरह तरह के लुभावने स्लोगन लिख करके रखे रहते हैं कि ग्राहक देवता होता है। तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। बाजार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, आओ लूटो। नहीं कुछ चाहते हो तो देखने में क्या हर्ज। करें कि अरे आओ ज़रा तो लो। ठीक है, कहते हैं कि आओ तो देख तो लो, यही सही। लेकिन ऊंचे इस आमंत्रण में यह खूबी होती है कि आग्रह नहीं तिरस्कार है जगाता। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो ऊंचा बाजार होता है बोलता नहीं है, केवल सजा करके रखता है। ग्राहक उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होकर के चले जाते हैं और उससे चाह बनती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, और भी चाहिए। जब बाजार में जाता है तो सोचता है कि उसे और भी चाहिए। अरे ये तो सामान जो है कम पड़ रहा है, उसे और भी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग रास्ते में आ कर के फिर लौट जाते हैं कि अरे अभी तो पैसा है, चलो कुछ और सामान खरीद लेते हैं। करें कि ऐसा ही लगता है। करें कि यहाँ मेरे लिए क्या है। करें कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब ये पैराग्राफ शुरू हो रहा कि कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बनाकर छोड़ता। कहेगा कि अगर कोई अपने को ना पहचान पाए तो ये चौराहा ना उसको इतना विकल बना देता है, इतनी उसके मन में नफरत फैला देता है कि लोग अनायास ही उसके बस में हो जाते हैं। करें कि विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना देता है। करें कि बाजार यह है कि यह शैतान है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। बिना कुछ यहाँ से खरीदे नहीं हम जाते हैं। यहाँ तक कि जब पैसा कम पड़ने लगता है तभी हम बाज़ार से धीरे से खिसकते हैं, नहीं तो ख़रीदारी करते चले जाते हैं। यहाँ तक कि दिखावा भी दिखाते हैं कि हमारे इतना सामान कोई नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तृष्णा भी पैदा करता है। तो बस अब आज की वीडियो में इतना ही।